मोहम्मद भट्ट। आवाज़ नहीं थी। अब क्या है पोजीशन? अब अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा ख्याल है अब मेरी आवाज़ आप लोगों को आ रही होगी। और अब ज़रा प्लीज़ जो लोग यहाँ पे मौजूद हैं, मेरी दरख्वास्त है कि ज़रा वो एक दफ़ा ये कंफर्म कर दें कि उन्हें आवाज़ आ रही है, ताकि मैं मुतमईन होके आपके साथ बात करनी शुरू कर दूँ। आई होप सो कि यू आर लिसनिंग मी। और इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और उम्मीद है कि आप खैर खैरियत से होंगे। और पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर रहने वाले जो मेरे पाकिस्तानी हैं उनको ढेरों दुआएं हैं। और इसाराना यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पे मैं आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज का जो मेरा ये इम्पोर्टेंट वीलॉग है, इसमें आज एक तो तहरीक के तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान का जो काफ़िला आ रहा है उसके हवाले से बात करनी है। दूसरा सीएम केपी के कराची जा रहे हैं तो बाजी डर गई है। तो बाजी पहला तो बड़े छाला मारन डई सी कि जी आ जाए और हम मिलेंगे और की कहते ने माही आवेगा मैं फूलों नाल धरती सजाऊंगी। अब वो कहते हैं भाईजान हम जलसे का भी आपको टाइम नहीं देंगे। उधर चैम्बर वालों ने भी कुछ कहा है, तो क्या कराची में कुछ और डिफरेंट होने जा रहा है, इस पर मैं बात करूँगा। लाहौर में जो पिछले 24 घंटे के अंदर एक क़यामत मची हुई है, गिरफ्तारियां हो रही हैं, बहुत कुछ हो रहा है। आज का मेरा मौजू वो भी होगा। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे। और अगर आपका कोई सवाल हो, कोई किसी किस्म का आप सवाल करना चाहें, तो मुझे खुशी होगी कि आप मुझे सवाल करेंगे तो मैं आपको जवाब दूंगा। सबसे पहले आज के जो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, जब वो उनका सूबा काफ़िला शुरू हुआ तो मुझे तभी पता था कि यहाँ पे उनके साथ होना क्या है। रास्ते में जिस तरह उनको रोका गया, मज़ाहमतें हुई और नामालूम अफराद के हमले हुए, गाड़ियों के शीशे तोड़ दिए गए, गिरफ्तारियां हुई। अचकज़ई साहब के साहबजादे की गिरफ्तारी का भी मुझे इतलात मिल रही हैं। और ये काफ़िला ऐसा भी हुआ कि राजा नासिर साहब का जो गाड़ी है वो जब वो रोक ली तो उन्होंने गाड़ी से उतर के पैदल मार्च शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह कि तुसी मतलब गल्लां बढ़िया करते हो, तो आलम है वे कि जब रेहाना डार साहिबा का काफ़िला गुजरा तो कहा जा रहा है कि काफ़ी सारी गाड़ियाँ थी, 100 150 250 गाड़ियाँ होंगी। मैं तो गिनियाँ कोई नहीं, तो मेरा मैथ भी कमज़ोर है, मैंने गिनिया नहीं जाता। लेकिन वो कहते हैं कि जब वो नाके से रेहाना डायर साहिबा गुजरने लगी तो उन्होंने रोक लिया। और रोकने के बाद फिर जो भी हुआ वो आपके सामने है। काफ़िला इस वक्त कामोखी के करीब है और लाहौर पहुंचने में उसे घंटा 1.5 घंटा लगेगा। दूसरी जानिब जो है दाता साहब के ऊपर बंद कर दिया गया है कंटेनर लगा के। इतलात मुझ तक जो आ रही हैं, कंटेनर लगा के दाता साहब का रास्ता बंद कर दिया गया, जिसका मतलब ये है कि मीनार पाकिस्तान से लेकर दाता साहब तक एक रन, एक युद्ध पड़ेगा। क्योंकि जो काफ़िला है वो बहुत बड़ा बताया जा रहा है और उनका जो पड़ाव होगा पहला लाहौर में आके, वो इमरान खान साहब के घर जो है वो आएंगे और वहाँ पे जाके रमान पार्क में वो गुफ्तगू करेंगे। इससे पहले लाहौर के अंदर रात को जो कुछ हुआ, गिरफ्तारियां जिस तरह हुई, जिस तरह लोगों के घरों में छापे मारे गए, मुझे इतलात ये हैं कि शादरा, शुमाली छावनी, बादामी बाग, शाद बाग, शादमान, करीम पार्क, हर जगह पे लाहौर के समनाबाद, जो जो जहाँ जहाँ पीटीआई के उन्हें शक पड़ सकता था, पहले से ही तो ये लिस्टें बनी होती हैं, नाम, एड्रेस वगैरह सारे होते हैं, छापे मारे गए। जो एक पीटीआई की जानिब से एक खबर आ रही है जो बड़ी अफसोसनाक है, जो पीटीआई के ज़राए का दावा है कि रात को जब भंजरवाल में राशिद यूसुफ उनके को कारकुन हैं, उनके घर छापा मारा गया, तो इस खौफ के अंदर राशिद यूसुफ साहब को हार्ट अटैक हुआ और वो इंतकाल कर गए। ये पीटीआई के मुख्तलिफ ग्रुप्स के अंदर ख़बर चल रही है, मुझे भी भेजी गई। अब इसका तो रात गए ही फैसला होगा कि वो राशिद यूसुफ साहब, लेकिन ये कहा जा रहा है कि राशिद यूसुफ साहब की जो रिहाइशगाह शायद मुल्तान रोड पे है, मंसूरा हॉस्पिटल के सामने, उसे बंद कर दिया गया, सील कर दिया गया ताकि कोई और वो ना हो। तो एक तरफ हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात करिए थे भी उनका एक नवी गल दसा, एक नवा कटा खुल गया जी। कल पाकिस्तान का सारा मीडिया, जिसे मैं गुलाम मीडिया कहता हूँ, बड़ी ब्रेकिंग चला रहे थे, लाल फट्टे वजन डे सन ऐसा करके। ओ वज़ीर आज़म साहब ने स्पीकर को ग्रीन सिग्नल दे दिया
कि मुज़ाकरात करो। भाईजान कोई ग्रीन सिग्नल नहीं दिया, कोई मुज़ाकरात की बात वज़ीर आज़म ने नहीं की। और मैं आपको बताता चलूँ, ये जो कहा जा रहा था कि उन्होंने जाके मुलाकात की स्पीकर साहब से, कोई मुलाकात नहीं हुई। कोई वज़ीर आज़म ने मुज़ाकरात का कोई नहीं दिया। तो झूठो झूठ गंडेरियाँ कह माही मेरे यहाँ रोंद ना मारी, मैं दाल आया जिंद जानदा, जान दे देंगे रब जानदा। ठीक है, आप तो झूठ पे झूठ ही बोल जा रहे हैं, ऐसी रोंद मचा रहे हैं यार। और हमारा मीडिया, मैं तो मेरा दिल करता है मैं इस मीडिया को क्या कहूँ कि बगैर तहकीक के आपने जनाब वजीर आजम ने ग्रीन सिग्नल, एक तो मैं ट्रैफिक के इशारे नहीं समझ आता, ग्रीन सिग्नल दे दिया जी। तो किहड़ी गड्डी उन्होंने खड़ी सी जी पार्लीमेंट के सड़क पर जी ग्रीन सिग्नल दे दिया और कि जी वो मुज़ाकरात करें? कोई ऐसी खबर नहीं है, झूठ है ये सारा कुछ। और मैंने कल रात जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उन्होंने एक प्रोग्राम में मुजीबुर रहमान शामी साहब के, उन्होंने कहा जी भाईजान केड़ा मुज़ाकरात, केड़े वज़ीर आज़म का ग्रीन सिग्नल, इंज दी गल ही कोई नहीं की। तो ये तो मुज़ाकरात का तो आपको क्लियर हो गया। और अगर किसी को हुन भी चाह सी कोई शौक है ऐसी मुज़ाकरात का, तो मैं वो आपको बता दूं कि जो रात से पंजाब हुकूमत ने यहाँ पे फस्तायत की है, जिस तरह लोगों को गिरफ्तार किया, कहा जा रहा है कि जनाब अली बेशुमार लोग गिरफ्तार हो गए। राशिद करामत भट्ट साहब का तो मुझे पता चला है कि वो गिरफ्तार हो गए, उनके साथ खाकान साहब थे, वो उन्होंने तो वो भाग गए, जान बचा ली, करना ही ये चाहिए। बहुत सारे और लोगों का कहा जा रहा है। अब आ जाए ये लोग, कुछ लोगों ने जिन्होंने गाड़ियों के शीशे तोड़े किसी गरीब की गड्डी का ही बेड़ा गर्क करता है, एक नहीं किया, बेशुमार लोगों की गाड़ियों के शीशे जो हैं वो तोड़ दिए गए। और उसके बाद अभी ये काफिला लाहौर पहुंच रहा है। ये मैं इस पे आपसे करता रहूँगा बात। दूसरी दफ़ा आ जाए कराची, सुबह जा रहे हैं जनाब अली आपके सीएम साहब कराची, और कराची जाके अभी तो पहले तो शुभ शुभ आवाज़ें आ रही थी ना कराची से कि मेरे करण अंजुन आएंगे, मेरे करण अंजुन आएंगे। मुड़ के पता चला कि भाईजान उन्होंने कहा जी आए जी, जम जम अजरक पहनाएंगे, सैंडविच खिलाएंगे, ठीक है ना। और अब इतलात ये आ रही है कि कराची कायद आज़म के मज़ार पे जो जलसा था उसकी इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। दूसरी जानिब सीएम साहब को दावत दी गई थी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की तरफ से। चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने भी कहा भाईजान साढ़े हाथ जुड़े ने, सानू माफ़ कर दो, हम आपको होस्ट नहीं कर सकते। ये कौन सा खौफ है, किसका खौफ है कि वो क्या कहते हैं ये सारा कुछ हो रहा है और दावतें वापस हो रही है? ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे जब लाहौर वो आ रहे थे तो भीरा के ऊपर खाना खाना था, तो एन मौके पे कैटरिंग वाले ने कहा भाईजान ने साढ़े भांडे शांडे चुक के लै गए ने, थोड़ी मेहरबानी है साड़ी जान छड़ दो, हम नहीं आपका वजन उठा सकते। पंजाब हुकूमत जो है ना सानू साह नहीं लैन दे रही। और फिर ये हुआ कि उन्हें मजबूरन, और कहते हैं खाना डब्बों के अंदर दिया गया। अब कराची वाले वैसे तो बड़ा वो शोर मचा रहे थे कि जनाब अली हम बड़े मेहमान नवाज हैं, बड़े दिल वाले हैं, आप आए। और अब इतलात ये आ रही है कि उन्होंने बाजी डर गई और बाजी ने हाथ चुक लिए। उन्होंने कहा भाईजान हम इस जोगे नहीं हैं। पता नहीं अब किन क्या प्रेशर आया है उन पे, किसका प्रेशर आया है मुझे नहीं पता। लेकिन कराची में अगर पीपल्स पार्टी की हुकूमत ने भी पंजाब वाली हुकूमत का किया तो फिर समझ लें कि एक ऐसी सूबाई जंग शुरू होगी जो बहुत खौफनाक और ख़तरनाक और शर्मनाक होगी। मेरी दरख्वास्त यही है कि अगर आप पीपल्स पार्टी अपने आप को डेमोक्रेटिक पार्टी कहती है तो बेहतर ये होगा कि भाईजान आप अपने बड़ेपन का मुजाहरा करें, दिल खुला करके दिखाएं और कहें कि हाँ जी आ जाएं, और आके कहना मैं करें यहाँ पे। और नहीं कहेंगे तब भी करना तो उन्होंने है भाई, उन्होंने शो तो अपना करना है, दुकान तो उन्होंने अपनी लगानी है, तो कोई रोक नहीं सकता। और जब आप उन्हें रोकेंगे तो आप उन्हें और प्रमोट करेंगे, और प्रमोट करेंगे तो और चाहता क्या है, गब्बर तो यही चाहता है। गब्बर तो चाहता है गली गली सड़कों सड़क रोले पै गए चार चुफेरे, ठीक है ना, वो हो जाएं। लेकिन बेहतर ये कि अगर आप पाकिस्तान की डेमोक्रेसी को थोड़ा सा इज्जत देना चाहते हैं तो भाई थोड़ा सा उन लोगों को सांस लेने दें, कुशन लेने दें। लेकिन अगर नहीं लेने देंगे तो फिर वो डंडी पट्टी करेंगे। एक तरफ से तहरीक तहफ़्फ़ुज़ वाले पर लाहौर पे आ रहे हैं, कल उनकी इतलात ये है कि कल बड़ी मसरूफियात हैं, कोई साफ़ी शाफियों से भी उनकी मुलाकातें होंगी, हम भी जाएंगे और हम भी जाके उनसे मिलेंगे, हम भी उनके सामने अपनी तजावीज़ पेश करेंगे। और हम तो यही कहेंगे कि भाईजान हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो इमरान ख़ान है, और इमरान ख़ान को जो बचाने के लिए बाहर निकलेगा पीटीआई के कारकुन, मेरा हमसे मुराद पीटीआई के कारकुन, मैं अपनी नहीं कह रहा, मैं तो एक सहाफ़ी के तौर पे। अच्छा एक चीज़ हाँ मुझे याद आ गई,
जब मैं ये कोई थोड़ा नरम लहजा इख्तियार करता हूँ तो बहुत सारे लोग कहते हैं मैं कंप्रोमाइज़ हो गया। आप यकीन जानें कि मैं अ, ये है जरनस जर्निश खान। जर्निश खान, वो कहते हैं कि क्या जो हमारी आने वाली नस्लें हैं वो इस फस्तायत को फेस करेगी। पहले मैं इसका जवाब देता हूँ जर्निश, लेकिन मैं मुझ पे कुछ दोस्तों ने कहा मैं शायद कंप्रोमाइज़ हो रहा हूँ। भाईजान, मैं आपका भाई सार राना पीटीवी से निकाला गया, फिर मुझे टैलेंट टीवी से निकाला गया, मुझे समा छोड़ना पड़ गया, फिर मुझे न्यूज़ वन से निकाला गया अपने सच की वजह से। मुझे किसी के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। मैं इमरान खान के आइडियोलॉजी के साथ खड़ा हूँ, उसके नज़रिए के साथ खड़ा हूँ। मुझे किसी और से कोई मतलब नहीं है, मेरा किसी पार्टी पीटीआई के किसी बंदे से कोई ताल्लुक़ रब्ता नहीं है। मैं इमरान खान के साथ खड़ा हूँ। लिहाजा जो लोग मुझे ये कहते हैं जी मैं कंप्रोमाइज़ हो गया या हो गया, मैं उनसे कहता हूँ तुम 2 मिनट ਲਈ मेरी थां ते बह के ते मेरे अंगर बोल के दिखा दो। और ये जो मैं कहता हूँ कि जो बाहर के लोगों ने ये सारा कुछ किया, ये बाहर के लोग ये कर रहे हैं, तो भाईजान वो मैं इमरान खान के ज़िंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कह रहा होता हूँ, नंबर 1। नंबर 2 ये जो लोग बाहर गए यहाँ से पाकिस्तान से, वो जिन हालात में गए, जिन मुसीबतों में, जिन तकलीफ़ों में गए, वो कोई ढकी छुपी बात नहीं है। जो कुछ उनके साथ हुआ वो भी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। और वो वहाँ पे जाके ज़ाहिर है उन्होंने अपने कोई तो रास्ता निकालना है ना, कोई तो कुछ करना है। मैं तो सिर्फ ये कहता हूँ कि इमरान खान की किसी तरह बेहतरी हो जाए, जो बहुत ज़रूरी है। और अगर हमारे किसी फेल से कोई लड़ाई झगड़ा कोई ਇਹੋ ਜਿਹਾ काम पैंदा तो मेरा ख्याल है मैं ਉਹਦੇ ਤੇ थोड़ा जिहा अपना एक ख़ास स्टांस रखता हूँ। अब ये जो जरनश खान साहिबा का सवाल है कि आने वाली नस्लें तो नस्लें फेस नहीं करेंगी, फेस कर रही हैं। क्या हमारी नस्लें जो हैं वो इस सारी चीज़ का मुकाबला नहीं कर रही? और वो जो जी जनरेशन है वो अपने अंदाज में पीटीआई के मुतालिक ये कहा जाता था कि बर्गर क्लास से किए। अब बर्गर खाना लेने कितने 4.5 साल से पीटीआई सारा कुछ बर्दाश्त कर रही है ना, फेस कर रही है ना, मुकाबला कर रही है। और पीटीआई में 70% 60% यंग जनरेशन है। हर साल 15 करोड़ नया रजिस्टर होता है वोटर। अब ये ज़रा सोचो तुसी कि इलेक्शन तक ये कहाँ जाएगा। और जब आप इलेक्शन में जाएंगे तो नए 3 करोड़ वोटर आ चुके हैं। नए 3 करोड़ वोटर केड़े ने? लैपटॉप वाले नहीं है भाईजान, ये जी जनरेशन है, तो हमसे बहुत आगे है। इनकी मालूमात आईक्यू हमसे बहुत आगे है। यही वजह है कि पीटीआई आज तक जिंदा है, क्योंकि ये जी जनरेशन और इनसे जुड़े नौजवान जो है वो मुकाबला करें। अच्छा, फिर कहते हैं ये आमिर साहब हैं, वो कहते हैं कि सर गाड़ियों के शीशे तोड़कर इतना जुल्म, भाई मैं तो इसका ऑलरेडी कह चुका हूँ कि ये जुल्म है। और आमिर साहब हैं, इन्होंने इनका सवाल था, तो मैं तो पहले कह चुका हूँ कि इस तरह आप जमहूरियत की क्या सेवा कर रहे हैं, लेकिन पीटीआई को मजबूत कर रहे हैं। ए सारी गल्लां ना किसी को कोई नुकसान नहीं, पीटीआई मजबूत हो रही है। वो जो उन कहा जा रहा था ना कि पीटीआई ख़त्म हो गई, यूं हो गई, पीटीआई जिंदा है, सड़कों के ऊपर आज जंग लड़ रही है। और असल बात होती है लड़ना, हार जीत ये वो तो सारा कुछ चलता रहता है, ये बात की बातें हैं। अब मैंने लाहौर का भी आपसे ज़िक्र कर दिया, सिंध हुकूमत का भी मैंने आपसे ज़िक्र कर दिया। अब आ जाए एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ की तरफ। इस दौरान आप मुझे सवाल करते रहे, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब देता रहूँगा। सब जो सवाल इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि मुस्लिम लीग नून के एक एमपी हैं जलाल खान। उन्होंने दावा किया है कि अब से कुछ दिन पहले गंडापुर साहब की मुलाकात हुई है इमरान खान साहब से जेल में। अब मुझे तो खैर ये हज़म नहीं हो रही बात, लेकिन वो एमपीए हैं और नून लीग के सर चढ़े एमपीए हैं। अगर वो ये दावा कर रहे हैं तो फिर कोई ना कोई गलती होएगी। और अगर ये मुलाकात हुई है तो जो गंडापुर साहब हैं वो तो वैसे ही पीटीआई के इस्टेब्लिशमेंट के बहुत करीब जाने जाते हैं। अब अगर ये बात को आप समझें कि अगर ये मुलाकात हुई है, तो मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि इमरान खान इतना रेलेवेंट है कि उससे माइनस किए बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। और अगर ये जो जलाल खान हैं इनकी बात को मैं मान लूँ
कि मुलाकात हुई है तो यकीनन गंडापुर इस्टेब्लिशमेंट का ही कोई पैगाम लेके गए होंगे। और गंडापुर साहब ने जाके इमरान खान को कहा, मुझे नहीं पता, मैं अपने खाते नहीं पा रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये नून लीग के कोई एमपी हैं जिन्होंने ये कहा है। अहमद सुल्तान साहब हैं, कहते हैं इट्स गुड नाउ राना साहब, आई रिक्वेस्ट यू टू सपोर्ट समीना पाशा, शी इज़ कॉन्टेस्टिंग इन लाहौर प्रेस क्लब। अहमद सुल्तान साहब, मैं वैसे आपको एक बात बताऊं, मैं लाहौर के सहाफ़ियों की मैं खुद को कहता हूँ मैं दाइए 40 साल से सहाफ़त की है। पाकिस्तान का कोई मीडिया हाउस नहीं छोड़ा जहाँ पे हमने अफसरी ना किए होते जितों ना कटे गए हुए। तो समीना छोटी बहन है, अगर समीना का आज मैंने ट्वीट उसे बताए बगैर कर दिया हुआ कि समीना इज़ माय कैंडिडेट, समीना हो और शाकिर अवान हो, हसनैन चौधरी हो, ये बच्चे वो हैं जो प्रोग्रेसिव भी हैं, तालीम याफ्ता भी हैं, कुछ अज़म भी रखते हैं। तो मैं तो इनके साथ खड़ा हूँ भाई, इन्हें वोट भी दूंगा और इन्हें सपोर्ट भी दूंगा। अहमद सलीम साहब मेरे साथ मौजूद हैं, अहमद सुल्तान साहब मेरे साथ मौजूद है, फिर रेयान सरवर साहब मेरे साथ मौजूद हैं। ये हैं नाम मुझसे सही तरह नहीं पढ़ा जा रहा, मेरी ज़रा इंग्लिश कमज़ोर है, कंपार्ट शंपार्ट भी आई थी। ये मैक नेडवेट कुछ के नाम है। इमरान खान विल नॉट बी आउट ऑफ बाय फोर्स। मैं इस पे मेरा क्या जो मौक़िफ़ है वो मैंने आपको बता दिया है कि पाकिस्तान अनहोनियों का मुल्क है, कुछ भी किसी टाइम भी हो सकता है। और इमरान खान मोस्ट रेलेवेंट आदमी, पाकिस्तान का सियासी इस्तेकाम इमरान खान के बगैर मुमकिन नहीं है, ये बात ताकतवरों को भी पता है। इसीलिए वो पावें उनके खिलाफ बात करें लेकिन करते इमरान खान पे ही बात है। आगाज़ भी वहीं से होता है और इख्तिताम भी वहीं से होता है। और ये बात तय है। नासिर अब्बास, डू यू थिंक इमरान खान सिस्टर विल बी अलाउड टू मीट नेक्स्ट ट्यूसडे? आई डोंट थिंक सो। मुझे ये लगता है कि हमें लाल बत्ती मगर लगाया है, वहाँ से उन्हें हटाना था, हटाने के लिए एक बहाना बनाना था और बहाना बना के उन्होंने इमरान खान की बहनों को वहाँ से, क्योंकि खुद इस वो जो पुलिस थी और इंतज़ामिया थी वो भी थक गए सन कि यार ये कौन लोग हैं, शदीद सर्दी में खुले आसमान के नीचे नीचे पानी बह रहा है और वो खड़े होकर मुकाबला कर रहे हैं। तो उन्हें जान छुड़ाने से कि बाजी ये हाथ जुड़े नहीं, आप चली जाएं, अगले मंगल को हम इंशाल्लाह ताला आपको ज़रूर मिलवाएंगे। अब ये मेरा नहीं यकीन कि क्या कहते हैं इस तरह का कोई हो सकता है। मुनीर हुसैन साहब हैं इसार भाई, एक व्लॉग पंजाबी में भी क्या करें भाईजान गल है, पंजाबी भी मेरी ज़बान, उर्दू भी मेरी ज़बान है, तो सिंधी भी मेरी ज़बान है, पछतो भी मेरी ज़बान है। चूँकि मैं लाहौर रहना तो मैं लाहौरी रंग गल करना, प्योर आदमी है, मैनू कोई तसन्नु नहीं आता, इसलिए मैं जनाब अली पंजाबी कदे कदे पंजाबी का तड़का ला लेना ताकि लोग जो हैं उसको मैं अच्छा महसूस कर सकें। ये है जर्निश खान ही है, सर पाकिस्तान को तोड़ा जा रहा है। मैं तो पहले कहता हूँ कि जब जमहूरियत को नुकसान पहुँचता है, जब सूबाइयत को फैलाया जाता है, तो इसका मतलब होता है कि आप फेडरेशन को नुकसान पहुँचा रहे हैं। और मैं पहले दिन से ही कह रहा हूँ कि KPK की आवाम का मैंडेट को तस्लीम करें, पूरी पाकिस्तान के मैंडेट को तस्लीम करें। नवाज शरीफ के पास बहुत अच्छा मौका था दुनिया का, पाकिस्तान का सबसे बड़ा लीडर बनने का, अगर 8 फरवरी को वो अपनी शिकस्त तस्लीम कर लेते और कहते भाई मैं हार गया, मैं भी हार गया, मेरी बेटी भी हार गई, मेरा भरा भी हार गया। नवाज शरीफ का कद इतना बढ़ जाता कि आप सोच नहीं सकते, लेकिन ये हौसले दिल जिगर की गल होंगी है। तो जनी साहिबा जो आप बात कह रही है मैं उससे बिल्कुल मुत्तफिक हूँ। और मेरे साथ इस टाइम उमैर साहब मौजूद हैं और मेरे साथ जनाब अली सीक्रेट सुपरस्टार हैं कोई, फिर मेरे साथ जाची हैं, जर्निश थैंक यू वेरी मच, आप मेरे साथ मौजूद हैं और आप सवाल कर रही हैं। इकबाल साहब हैं और मैं अब मेरा ख्याल है कि व्लॉग का अपना इख्तिताम कर रहा हूँ और जाते हुए एक दिलचस्प खबर बता रहा हूँ। पाकिस्तान भूखा नंगा मुल्क, इसमें लोगों के पास रोटी नहीं, खाने को कुछ नहीं है, लेकिन जो PSL के अंदर एक नई फ्रेंचाइज आई है टीम, वो 175 करोड़ रुपए की खरीदी गई है। अंदाज़ा कर लें आप, हम अपने आप को भूखा नंगा कहते नहीं पाए ना, ऐसे भूखे नंगे नहीं गए। अंदाज़ा करें कि 175 करोड़ की फ्रेंचाइज खरीदी गई है हैदराबाद के नाम से, और अब कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, मुल्तान, कोयटा के बाद हैदराबाद भी आई। कौन कहता है कि हम लोग गरीब हैं?
कौन कहता है कि हम भूखे नंगे लोग हैं? 6 करोड़ पाकिस्तानी ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। 10 जिसका मतलब वो 25%, 6 करोड़ पाकिस्तानी जो है एक सर्वे के मुताबिक, इनमें से जो ये 6 करोड़ लोग हैं, ये 10 दिन में 1 अंडा खा सकते हैं। महीने में 50 ग्राम गोश्त खा सकते हैं। 50 ग्राम अन्नी जी बोटी होती है, अन्नी जी वो खा सकते हैं 6 करोड़ लोग पाकिस्तान के, ठीक है ना। एक पाउच चिकन जो है वो, ये 6 करोड़ लोग जो है महीने में 1 पाउच चिकन खा सकते हैं। 6 करोड़ लोग पाकिस्तानी जो खत गुर्बत से बिल्कुल ही नीचे हैं। उस पाकिस्तान के अंदर जो फ्रेंचाइज खरीदी जा रही है वो 175 करोड़ की खरीदी जा रही है। राना असफर इकबाल साहब हैं, वो कहते हैं सर ठंड बहुत जो उनकी करिए पैन मैं थोड़े लिए की कर सकना, दुआ ही कर सकना, दुआ ले भी हाथ बाहर करने पैन के ठंड जिते वो तो फिर तुहानू पता है, लेकिन मेरे हाथ गर्म है। मोहब्बत करने वालों के हाथ हमेशा गर्म होते हैं। आई थिंक कि क्या कहते हैं, मुझे आपने आज के जो मेरा आपके साथ इंटरेक्शन हुआ है, आपने इसको सराहा होगा। आपके सवालात जो हैं वो आ रहे हैं। इकबाल साहब थैंक यू वेरी मच। और मुझे उम्मीद है कि ये मेरा आपके साथ जो इंटरेक्शन का एक मैंने नया सिलसिला शुरू किया है, इंशाल्लाह ताला ये आगे जाएगा, बढ़ेगा। आपके साथ मेरे मामलात जो हैं वो इकट्ठे होते जाएंगे। दिल नहीं कर रहा मेरा जाने को। अहमद सुल्तान साहब ने भी की बात कर दी है मैंने। नासिर अब्बास साहब कहते हैं डू यू थिंक इमरान खान सिस्टर विल बी, इसका भी मैंने जवाब दे दिया। मुनीर साहब का भी जवाब दे दिया है। पाकिस्तानी साहब हैं, आप आ रहे हैं मंसूर के प्रोग्राम में? जी भाई, एक सवाल ये अहमद सुल्तान साहब का। फिर राना साहब, सेवरल टाइम्स आई रिक्वेस्ट यू टू जॉइन अस इन द स्पेस विद द ओवरसीज, ईगर टू लिसन टू यू इन द स्पेस, बिकॉज अब सुन ले भाईजन मैं स्पेस में क्यों नहीं आता। स्पेस में जो बाहर दोस्त बैठे ना उन्होंने लिए तो कोई मसला ही नहीं है, जो मर्जी कह लें। यार मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, इस बार रह के सच बोलता हूँ। तो मैंने अपने आप को ये देखना है कि मैंने पकड़ाई नहीं देनी, पकड़ा जाऊंगा, अंदर हो जाऊंगा। ये सच का जो छोटा मोटा सिलसिला चल रहा है भी मुक जाएगा। जे तुम ये चाहते हो भाईजान तो मैं आ जाना, तो फिर मैं तो जो कलवाना है कलवा देना। लेकिन मैं 4 दफ़ा जब नौकरी से निकाला गया तो किसी ने मेरे घर आके ये नहीं पूछा कि तुम्हारे बच्चे भूखे हैं या नहीं हैं। ये जंग मैंने अपनी लड़ी खुद। मैं को कहता हुआ अच्छा नहीं लग रहा है, बड़ा छोटापन लग रहा है मैं अगर ये बात कहूँ कि मैंने अपने घर में जेवर बेचा अपना किचन चलाने के लिए। भाईजान मैंने हाथ नहीं फैलाए। मैं जो कुछ फेस कर रहा है अपने डंड बाजू पे करता हूँ। मैं जो कहता हूँ अपने डंड बाजू पे कहता हूँ, और मुझे पता होता है कि इसका नतीजा क्या निकलेगा। डॉक्टर फैज़ साहब हैं, कीप डूइंग दिस इंटरेक्टिव सेशंस। डॉक्टर साहब आई नीड योर सपोर्ट, कि आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें और मैं आपके साथ। रज़ाक साहब हैं मेरे साथ, मैंने बता दिया। आमिर का भी बता दिया, पाकिस्तानी एक है मोहम्मद अमीर हैं वो भी हैं। फिर ये हैं मोहम्मद वाजिद साहब। वी आर प्राउड यू सर वाजिद फ्राम हरीपुर हज़ारा। थैंक यू वेरी मच वाजिद साहब फॉर बीइंग विद मी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। पाकिस्तान के लिए बहुत सारी दुआएं। आप भी आशाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह मेरे पाकिस्तान को हकीकी जमहूरियत दे। अल्लाह पाकिस्तान के जमहूरियत के लिए जद्दोजहद करने वालों की हिफाजत करे। अल्लाह वो वक्त लाए कि जब पाकिस्तान का इमरान खान जो है वो बाहर आए और हम लोगों के अंदर बैठे। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।